हेलो स्टूडेंट्स, आगे अपने एक्सरसाइज 7.6 में अपन आगे का क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में बी पार्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी वही करना है, रोले प्रमेय को सत्यापित करना है। आपको फलन दे रखा है और क्या दे रखा है, कोई भी अंतराल दे रखा है। देखो फलन एफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स माइनस ए की होल पावर एम और एक्स माइनस बी की होल पावर एन। और आपको अंतराल क्या दे रखा है, समवर्त अंतराल ए बी दे रखा है और एम और एन क्या है, आपके नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, बिलोंग करते हैं तो वही आपको पता है रोले प्रमेय के लिए समवर्त अंतराल में संतत सिद्ध करेंगे, विवर्त अंतराल में अवकलनीय। ठीक है, तो आप लोगों को डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट लिख सकते हो, उनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिद्ध करोगे आप बाईं सीमा दाईं सीमा और उस बिंदु पर फलन का मान निकालोगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप लोगों को पता है कि आपका जो फलन दे रखा है एक्स माइनस ए की होल पावर एम और एक्स माइनस बी की होल पावर एम, अगर इन दोनों को आप अलग अलग करके द्विपद प्रमेय पढ़ी होगी 11th क्लास में, द्विपद प्रमेय से प्रसार करोगे तो आपके पास ये क्या बनेगा, ये बनेगा एम प्लस एन घात का एक बहुपद फलन बनेगा। ठीक है, इनका प्रसार करोगे फिर गुणा करोगे तो m प्लस एन घात का बहुपद बनेगा। और आप लोगों को पता है कि बहुपद फलन होता है वो अपने दिए गए संगत अंतराल में हमेशा ही क्या होता है, संतत होता है। ठीक, संतत भी होता है और क्या होता है, अवकलनीयता भी होता है। लेकिन आप अवकलनीयता के लिए क्या कर दोगे, आप लोगों को पता है संतत तो ये है ही इस अंतराल में। अवकलनीयता के लिए आप क्या करते हो, जो भी फलन दिया है उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हो और डिफ्रेंशिएशन करने पर ही अगर ये परिमित रूप से विद्यमान है तो ये अवकलनीय होगा। अगर आप ऐसा लिखना ना चाहो तो कोई ज़रूरी नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हो कि बहुपद फलन अपने दिए गए अंतराल में क्या होता है, संतत होता है और क्या होता है, अवकलनीय होता है। तो जो फलन दिया है उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, वही फर्स्ट और सेकंड मान के, एक बार फर्स्ट को कांस्टेंट मान लो, सेकंड का अवकलन कर दो, फिर सेकंड को कांस्टेंट मान लो, फर्स्ट का अवकलन कर दो। जैसे यहाँ पर मैंने x माइनस ए की होल पावर m को कांस्टेंट मान लिया और x माइनस बी की होल पावर n का प्रसार करोगे तो क्या होगा, n और x माइनस बी की होल पावर n माइनस 1, x का करोगे गुणा 1 हो जाएगा और b का करोगे 0, तो यही आएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर x माइनस बी की होल पावर n को कांस्टेंट मानोगे और x माइनस ए की होल पावर m का प्रसार करोगे तो क्या हो जाएगा, m x माइनस ए की होल पावर m माइनस 1। अब देखोगे कि अगर ये दोनों पॉइंट आप लोग रखते हो, क्या रखोगे आप, अगर समवर्त अंतराल लेते हो तब तो ये क्या आएगा आपका, परिमित रूप से विद्यमान है ना, तब भी 0 आएगी आप टेस्ट, लेकिन परिमित रूप से विद्यमान है। जबकि आपको अवकलनीय कौन से अंतराल में देखना है, विवर्त अंतराल में देखना है। तो इस विवर्त अंतराल में आपका जो फलन है वो परिमित रूप से विद्यमान होगा और परिमित रूप से विद्यमान होगा तो आपका फलन क्या हो जाएगा, अवकलनीय हो जाएगा। ठीक, फिर दोनों पॉइंट पर वैल्यूज देखते हो कि समान आ रही है या नहीं। एफ ए पर देखोगे वैल्यू 0 और एफ बी पर देखोगे 0, यानी एफ ए और एफ बी का मान बराबर हो रहा है। तो रोले प्रमेय की तीनों कंडीशन क्या हो रही है, सत्य सिद्ध हो रही है। तब इस विवर्त अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु सी इस प्रकार से होगा कि एफ डैश सी बराबर 0। ठीक है, तो उससे अपन कौन से इस पॉइंट सी का मान निकाल लेंगे और वो ये पॉइंट सी विवर्त अंतराल में क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। तो एफ डैश एक्स अभी निकालना था, उसमें जहाँ पर भी आपको एक्स नज़र आ रहा है वहाँ क्या पुट कर दोगे, सी पुट करोगे। तो ये हो जाएगा एन सी माइनस ए की होल पावर एम सी माइनस बी की होल पावर एन माइनस 1 प्लस एम सी माइनस बी की होल पावर एन सी माइनस ए की होल पावर एम माइनस 1 बराबर 0। दोनों में से क्या क्या कॉमन ले लोगे, सी माइनस ए की होल पावर एम माइनस 1 और सी माइनस बी की होल पावर एन माइनस 1 कॉमन ले लोगे। ये कॉमन लेने से यहाँ पर तो सिर्फ क्या बचेगा, देखो यहाँ पर बचेगा, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप लोग कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, देखना यहाँ तो n चल ही रहा है और c माइनस ए की होल पावर m, इसमें एक जोड़ दो और एक घटा दो, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर c माइनस बी की होल पावर n माइनस 1, इसी प्रकार से सेम अगले में m c माइनस बी की होल पावर n में एक जोड़ दो और एक घटा दो, और क्या चल रहा है, c माइनस ए की होल पावर m माइनस 1। दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, c माइनस ए की होल पावर m माइनस 1 और c माइनस बी की होल पावर n माइनस 1। ये कॉमन लेने पर देखो m माइनस 1 कॉमन ले लिया तो सिर्फ क्या बचेगा, एक पावर ही बचेगी, c माइनस ए की होल पावर 1 बचेगी और अगले में क्या n बचेगा, अगले में क्या बचेगा m और c माइनस बी की होल पावर 1। इसको सिद्ध करोगे बराबर 0 चल रहा है, इसको सरल करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, n है
सी माइनस ए की होल प्लस एम सी माइनस बी बराबर 0। खोलोगे तो क्या आएगा एन सी माइनस एन ए प्लस एम सी माइनस एम बी बराबर 0। ठीक, दोनों में से सी वाली टर्म एक जगह करोगे तो सी इंटू क्या आएगा एम प्लस वन एम प्लस एन और क्या आ जाएगा एम बी प्लस एन। इससे किसका मान निकालोगे, सी का मान निकालोगे तो क्या आ जाएगा एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। और ये आपको वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू तो दे नहीं रखी, तो ये किसके बीच में रूप में विद्यमान होगा, विवर्त अंतराल ए बी में क्या हो जाएगा आपका बिलोंग करेगा। ठीक है, अतः रोल नंबर में क्या हो जाएगी सत्यापित। तो इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। ई पार्ट में देख लेते हैं। ई पार्ट में आपको क्या दे रखा है, एफ एक्स फलन दे रखा है और वैल्यू क्या दे रखी है आपको, एक्स की वैल्यू तो दे रखी है 0 के बराबर और 0 से बड़ी और 1 से क्या दे रखी है छोटी। तब फलन का मान क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। और जब x की वैल्यू 1 से बड़ी और 2 से छोटी और 2 के बराबर है तब फलन का मान क्या दे रखा है आपको 3 माइनस एक्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रोले प्रमेय को सत्यापित करना है। ठीक है, तो आप लोग सारे पॉइंट्स पर चेक ना करके आप लोग उस पॉइंट पर चेक कर लोगे जिस पॉइंट पर क्या है आपका फलन टूट रहा है। अब देखोगे कि यहाँ पर किसके बीच में टूट रहा है, वैल्यू आपको क्या दे रखा है अंतराल 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में ही तो दे रखा है। और ये कहाँ पर टूट रहा है आपका, देखो 1 पर टूट रहा है तो ओनली 1 एक पॉइंट पर चेक कर लोगे, बाकी पर तो ये संतत है। तो जहाँ पर टूट रहा है उस पर चेक कर लेते हैं, कहाँ पर टूट रहा है, ये 1 पर टूट रहा है ना, इसके बीच में एक ही तो पॉइंट आएगा तो टूटने की संभावना उसी पर होगी, तो इस पॉइंट पर चेक कर लेते हैं। तो x बराबर 1 पर संतत की जांच करने के लिए वही क्या निकालोगे, उस बिंदु पर फलन का मान, फलन की दाईं सीमा और क्या निकालोगे फलन की बाईं सीमा। तो f1 पर फलन का मान क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की जगह 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा 2। बाईं सीमा निकालोगे तो f1 माइनस 0 लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h, यानी वैल्यू क्या है आपकी 1 से छोटी है और 1 से छोटी वैल्यू के लिए फलन का मान क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x की जगह क्या पुट करोगे 1 माइनस एच की होल स्क्वायर प्लस 1। h टेंस टू 0 करोगे तो आपकी बाईं सीमा का मान भी क्या आ जाएगा 2। इसी प्रकार से दाईं सीमा आएगी f1 प्लस 0 लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h और 1 से बड़ी वैल्यू के लिए फलन का मान क्या दे रखा है 3 माइनस एक्स और x की जगह क्या पुट करोगे 1 प्लस h, इसको सरल करोगे तो 2 माइनस एच, h टेंस टू 0 करोगे तो आपकी दाईं सीमा का मान भी क्या आ जाएगा 2। तो देखोगे कि 1 पर फलन का मान, फलन की बाईं सीमा और फलन की दाईं सीमा तीनों बराबर है तो फलन क्या हो जाएगा आपका संतत फलन होगा। अवकलनीयता के लिए करते हैं। अवकलनीयता के लिए क्या करेंगे, बायां अंकलज निकालेंगे और क्या निकालेंगे दायां अंकलज, और यदि ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो आपका फलन क्या हो जाएगा अवकलनीय फलन हो जाएगा। तो आप लोगों को पता है बायां अंकलज क्या होता है, इसे या तो एल एफ डैश 1 से लिख सकते हैं या फिर एफ डैश 1 माइनस 0 और फॉर्मूला क्या होता है लिमिट एच टेंस टू 0 f1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन माइनस एच। तो दोनों फलन की वैल्यू एक f1 माइनस एच और f1 की वैल्यू पुट कर दोगे। 1 माइनस एच के लिए जब फलन का मान 1 से छोटा है तब वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x की जगह क्या करोगे 1 माइनस एच की होल स्क्वायर प्लस 1 और 1 पर फलन का मान क्या दे रखा है आपको दे रखा है आपका एक्स एच यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो आ जाएगा आपका h प्लस 1। ठीक है, देखोगे 1 पर आपके फलन का मान क्या दे रखा है, 1 पर फलन का मान दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 आ जाएगा। इसको सरल करोगे तो क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h और माइनस का 1 अपोन में क्या चल रहा है माइनस का h, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और h दोनों में से h कॉमन लोगे तो क्या बचेगा h माइनस 2 अपॉन माइनस h और इसके आपके h टेंस टू h कॉमन ले लिया तो नीचे वाले h से ऊपर वाला कैंसिल और h टेंस टू 0 करोगे तो सिर्फ वैल्यू क्या बचेगी आपके पास 2 वैल्यू बचेगी। ठीक है, इसी प्रकार से दायां अवकलज निकाल लेंगे। दायां अवकलज का क्या फॉर्मूला होता है, या तो इसे आर एफ डैश 1 लिख सकते हो या एफ डैश 1 प्लस 0 लिख सकते हैं। लिमिट एच टेंस टू 0 f1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन एच आ जाएगी। वैल्यू पुट कर देंगे, एक से बड़ी वैल्यू के लिए फलन का मान क्या था 3 माइनस एक्स और x की जगह क्या पुट करोगे 1 प्लस एच और 1 पर फलन का मान क्या था आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 था। नीचे क्या चल रहा है h, इसको सरल करोगे तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 2 माइनस का h और माइनस का 2 अपॉन में क्या आ जाएगा h। ठीक है,
कैंसिल हो जाएगा और h से h कैंसिल, वैल्यू क्या आएगी -1। तो यहाँ पर देखोगे कि आपका दायां अवकलज और बायां अवकलज दोनों क्या है, बराबर नहीं है। और बराबर नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, फलन अवकलनीय नहीं होगा। और फलन अवकलनीय नहीं है तो रोले पर में क्या होगी, सत्यापित नहीं होगी। ठीक है, तो आगे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से देखते हैं आपका एफ पार्ट में क्या दे रखा है, आपको महत्तम पूर्णांक फलन दे रखा है। महत्तम पूर्णांक फलन दे रखा है और x किससे बिलोंग कर रहा है, -2 2। महत्तम पूर्णांक फलन दे रखा है और x किससे बिलोंग कर रहा है, आपका -2 और 2, यानी पूर्णांक संख्या दे रखी है। तो आपने संतत वाले में पढ़ता था कि जो भी महत्तम पूर्णांक होता है वो क्या होता है, प्रत्येक पूर्णांक पर ना ही तो सतत होता है और सतत ही नहीं होगा तो अवकलनीय होगा ही नहीं। जबकि पूर्णांक को छोड़कर और बिंदुओं पर क्या होता है, ये सतत होता है, यानी प्रत्येक पूर्णांक पर क्या होता है, असतत। ठीक है, असतत होता है। और आपको दे क्या रखे हैं, -2 और 2 पूर्णांक की दे रखे हैं, तो आपका सतत तो होगा नहीं। तो लिख देंगे, हम जानते हैं कि एफ एक्स जो कि महत्तम पूर्णांक फलन है, ये प्रत्येक पूर्णांक पर क्या होता है, असतत होता है। अतः ये x बिलोंग्स टू संवत अंतराल -2 से 2 में सतत ही नहीं होगा। तो आपकी क्या होगी, रोले पर में लागू नहीं होगी। आगे दे रखे हैं आपको कुछ फलन दे रखे हैं वापस, उनमें भी क्या करनी है, रोले पर में को सत्यापित करना है। तो जैसे पहला फलन क्या दे रखा है, एफ एक्स ई की पावर -x साइन एक्स, और फलन किससे बिलोंग कर रहा है, 0 पाई के बीच में। अब आप लोग देखोगे कि ई की पावर -x ये चरघातांकी फलन है और ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फलन यानी ज्या फलन है। दोनों ही क्या होते हैं, अपने संगत अंतराल में क्या होते हैं, सतत होते हैं और अवकलनीय होते हैं। तो इन दोनों का गुणा भी क्या हो जाएगा, उस अंतराल में सतत और अवकलनीय होगा। तो ये चीज़ लिख देते हैं। तो हम जानते हैं कि चरघातांकी फलन तथा ज्या फलन संगत प्रांत के लिए सतत तथा अवकलनीय होते हैं। इसलिए ये अंतराल 0 से पाई में भी क्या होंगे, वो सतत और अंतराल होंगे। और आप लोगों को मैंने बताया था कि दो सतत या अवकलनीय फलनों का गुणा भी क्या होता है, सतत और अवकलनीय होता है। ठीक है, तो या तो इतना कर लेंगे या फिर अवकलनीयता के लिए एक और कंडीशन मैंने बताई थी, उसका एक बार अवकलन करके देख लेंगे कि उस अंतराल में, विवर्त अंतराल में क्या परिमित रूप से विद्यमान है या नहीं। तो एफ एक्स क्या दे रखा है, ई की पावर -x साइन एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एक बार ई की पावर -x को कांस्टेंट मान लो, साइन एक्स का कोस एक्स, प्लस साइन एक्स को कांस्टेंट मान लो, और ई की पावर -x का क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर -x। तो ई की पावर -x कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स। जो पहला क्वेश्चन था देखो सेम बन गया। तो आपका ये 0 से पाई के बीच में कोई भी पॉइंट रखोगे, 0 से पाई के बीच में क्या रख सकते हो, π/2 रख सकते हो, π/4 रख सकते हो, π/3 लिख सकते हो। के लिए क्या होगा, इन सभी पॉइंट्स पर विवर्त अंतराल आएगा, इन सभी पॉइंट्स पर क्या आ जाएगा, आपका परिमित रूप से विद्यमान होगा। और परिमित रूप से विद्यमान होने से क्या हो जाएगी, आपकी फलन क्या हो जाएगा, अवकलनीय हो जाएगा। अब इन दोनों बिंदु पर फलन का मान ज्ञात कर लेते हैं। 0 पर वैल्यू देखोगे ई की पावर -0 साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू 0। एफ पाई पर देखोगे ई की पावर -पाई साइन पाई और साइन पाई की वैल्यू 0। तो दोनों बिंदु पर फलन का मान भी क्या है, बराबर। और बराबर होने से आपकी रोले पर में क्या हो जाएगी, सत्यापित। तो कम से कम इस विवर्त अंतराल 0 से पाई में कम से कम एक बिंदु सी इस प्रकार से होगा कि एफ डैश सी बराबर 0। इसे सी की वैल्यू निकाल लोगे, एफ डैश एक्स अभी निकाला था, उसमें x की जगह क्या पुट कर दोगे, c पुट कर दोगे। तो ये क्या आ जाएगा, e की पावर -c कोस c माइनस साइन c बराबर 0। यहाँ पर e की पावर -c तो 0 होगा, 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखोगे e की पावर -c है और e की 0 किसकी वैल्यू होती है, 0 किसकी वैल्यू होती है, की पावर में माइनस इनफाइनाइट की। तो यहाँ पर c की वैल्यू निकालोगे तो c बराबर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट नॉट बिलोंग्स टू आएगा आपका 0 पाई। तो ये तो 0 कर नहीं सकते, तो e की पावर -c तो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू 0, और साइन कोस c माइनस साइन c बराबर क्या हो जाएगा, 0। इससे क्या हो जाएगा, इससे वैल्यू निकालोगे तो tan c बराबर 1, और c किस बराबर क्या आ जाएगा, π/4, और π/4 आपका किससे बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में क्या दे रखा है आपको, इसमें और पार्ट दे रखे हैं, वो आप लोग इजी हैं, खुद करोगे उनको। अगले में आपको लागराज मध्यमान प्रमेय सत्यापित करनी है। सेम वही चलेगा रोले प्रमेय जैसा, सततता और अवकलनीयता तो उसी प्रकार से लिखनी है, बस उसमें दोनों फलनों का मान नहीं ज्ञात करना, सीधा ही क्या आ जाएगा, अगर सतत है और अवकलनीय है तो उन आपको जो अंतराल दे रखा है उसमें कम से कम एक बिंदु सी इस प्रकार से होगा कि क्या फॉर्मूला बताया था, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। इससे आप उस पॉइंट सी का मान निकाल लोगे। देखो
फलन क्या दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 1। इसके दो तरीके हैं, एक तो आपको अंश बटा हर के रूप में दे रखा है ना, यानी क्या दे रखा है आपको, परिमेय फलन दे रखा है। और परिमेय फलन भी क्या होता है, परिमेय फलन भी क्या होता है, दिए गए अंतराल में क्या होता है, सतत और अवकलनीय होता है। लेकिन सतत और अवकलनीय कब होता है, जब उसका हर क्या है, नॉट इक्वल्स टू जीरो। उसका हर जो दिया गया अंतराल है उसमें किसी भी पॉइंट पर जीरो नहीं बनना चाहिए। अगर जीरो बन जाएगा तो 1/0 क्या होएगा, इनफाइनाइट, जो कि परिमित रूप से विद्यमान नहीं होगा, तो वो सतत भी नहीं होगा और अवकलनीय भी नहीं होगा। ठीक, तो ये ध्यान में रखो कि जो परिमेय फलन होते हैं अंश बटा हर के रूप में, वो दिए गए अंतराल में सतत तथा अवकलनीय होते हैं। लेकिन कब होते हैं, जब आपका हर क्या हो, नॉट इक्वल्स टू जीरो हो। ठीक है, तो वो चीज़ लिख देंगे। तो आपको दिया गया फलन किस रूप में, और या फिर ये कंडीशन भी लगा सकते हो, या तो परिमेय फलन सीधा लिख सकते हो, या फिर मैंने एक कंडीशन वो बताई कि यदि ऊपर वाला तो क्या हो जाएगा एफ एक्स और नीचे वाला जी एक्स, और यदि एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही सतत तथा अवकलनीय है तो उसका तो असतत तथा अवकलनीय है तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स भी सतत और अवकलनीय होगा। लेकिन कब, जब जी एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो हो। ठीक, आप लोग देख लोगे एफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, जो कि बहुपद है, बहुपद है, और एक्स माइनस 1 भी क्या है, बहुपद है, और जो दिए गए अंतराल में क्या है, विद्यमान, परिमित रूप से विद्यमान है, तो सतत और अवकलनीय हो जाएंगे। ठीक है, अब लोग देखोगे आपका जो अंतराल अगर ऐसा होता है तो हो जाएगा, लेकिन आपका अंतराल देखोगे 0 और 2, और फलन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स माइनस 1। नीचे 0 कब बनेगा, जब x बराबर 1 आएगा, और 1 देखोगे कि दिए गए अंतराल में है क्या, है, क्योंकि 0 के बाद में 1 ही तो आएगा, और दिए गए अंतराल में है, तो जैसे ही यहाँ पुट करोगे तो क्या बन जाएगी वैल्यू, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट बनेगी तो आपका ये जो फलन दे रखा है ये सतत तो नहीं होगा, है ना। अगर आपके पास 1 नहीं होता तब तो सतत हो जाता, लेकिन 1 आपके दिए गए अंतराल में आ रहा है, तो इस पॉइंट पर यानी 1 इससे बिलोंग कर रहा है 0 से 2, तब आपका फलन एफ एक्स क्या होगा, इनफाइनाइट, जो कि परिभाषित नहीं होगा। अतः फलन के लिए अगर सतत ही नहीं है तो लागराज का मध्यमान पर में लागू नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, एफ एक्स क्या दे रखा है, 1/4x माइनस 1, और x बिलोंग कर रहा है 1 से 4 के बीच में। अब लोग देखोगे ये भी आपका परिमेय फलन दे रखा है, और परिमेय फलन में वही कंडीशन होती है कि आपका हर क्या है, नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, आप लोग देख लोगे कि 4x माइनस 1 ये जीरो कब हो सकता है, जब x का मान क्या है आपके पास, 1/4, है ना। और आप लोग देखोगे कि 1/4 आपका बिलोंग कर रहा है क्या, 1 और 4, इसके बीच में कहीं आ रहा है क्या, देखोगे 1/4 की वैल्यू लगभग 0.25 आएगी, जो कि इसके बीच में है नहीं, और जिसके बीच में नहीं आती है तो आपके दिए गए अंतराल में कभी भी फलन का मान क्या नहीं बनेगा, इनफाइनाइट नहीं बनेगा। ठीक है, इनफाइनाइट नहीं बनेगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये फलन सतत और अवकलनीय हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ लिख दोगे कि एफ एक्स एक परिमेय फलन है, और तथा परिमेय फलन सतत होता है यदि उसका हर क्या हो, हर आपका शून्य न हो। एफ एक्स सतत है, क्यों, क्योंकि आपका 4x माइनस 1 कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों, इस x की वैल्यू निकालोगे तो क्या है, नॉट इक्वल्स टू जीरो, और वो किससे बिलोंग नहीं कर रही है, आपकी 1 और 4 से बिलोंग नहीं कर रही है। अतः आपका फलन दिए गए अंतराल में क्या होगा, सतत होगा। ठीक है, और असतत होगा। अवकलनीयता के लिए क्या करते हैं, एक बार अवकलन कर देंगे तो आप लोगों को पता है 1/x का अवकलन क्या होता है, -1/x², और x की जगह आपका क्या चल रहा है, 4x माइनस 1 की होल स्क्वायर, और फिर 4x माइनस 1 का अवकलन करोगे तो 4x का अवकलन 4, 1 का अवकलन 0, तो क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स आएगा -4/4x माइनस 1 की होल स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका जो अंतराल दे रखा है 1 और 4 दे रखा है, इसके बीच में क्या होगा आपका, ये एफ डैश एक्स क्या होगा, परिमित रूप से विद्यमान। कोई भी वैल्यू इसके बीच में 2 रख के देख लो, 3 रख के देख लो, दोनों में क्या होगा, परिमित रूप से विद्यमान होगा, और परिमित रूप से विद्यमान होने से आपका फलन क्या हो जाएगा, अवकलनीय। तो लांगराज मध्यमान प्रमेय के दोनों प्रतिबंध संतुष्ट हो गए। तो इस विवर्त अंतराल 1 और 4 के बीच में कम से कम एक बिंदु सी इस प्रकार से विद्यमान होगा कि एफ डैश सी, और ए और बी क्या दे रखे हैं आपके 1 और 4, तो F4 माइनस F1 अपॉन क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1। एफ डैश सी की वैल्यू रखोगे, निकाला था अभी एफ डैश एक्स, उसमें एक्स है उसकी जगह क्या पुट कर दोगे, सी, तो यह आ जाएगा -4/4C-1 की होल स्क्वायर। F4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, उसको सिद्ध करोगे तो आ जाएगी 1/16 माइनस 1, और F1 की आ जाएगी 1/4 माइनस 1। सरल करोगे, 3 को उधर लेके जाओगे तो -12/4C
1 की होल स्क्वायर, इधर बचेगा एलसीएम लोगे, एलसीएम 15 आ जाएगा और इधर कितना आएगा 5 माइनस 1 यानी माइनस का 4/15, माइनस से माइनस कैंसिल और 4 से 12 कैंसिल, तो ये बचेगा 3/4c माइनस 1 की होल स्क्वायर बराबर 1/15। तो 4c माइनस 1 की होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 45 और इसका स्क्वायर खोलोगे तो क्या आ जाएगा 16c स्क्वायर माइनस 8c माइनस 44 बराबर 0। तो इसमें से 4 कॉमन लोगे तो यह आ जाएगा आपकी क्या बनेगा, द्विघात समीकरण बनेगी 4c स्क्वायर माइनस 2c माइनस 11। और द्विघात समीकरण के सरल करने के आपके दो तरीके पता है, या तो उसके फैक्टर हो रहे हो और यदि फैक्टर नहीं हो रहे हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, श्रीधराचार्य सूत्र लगाओगे। और आप लोगों को पता है श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस, जब द्विपद पर मैं किस रूप में हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो एक्स बराबर आएगा आपका क्या आता है, एक्स बराबर आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या जाएगा 2a। तो आपका यहाँ पर सी एक्स की जगह क्या चल रहा है सी, माइनस बी का मतलब क्या जाएगा आपका 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू आपकी 4 और सी की वैल्यू क्या जाएगी माइनस का 11। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू 4, इसको सरल करोगे तो क्या आ जाएगा सी बराबर आ जाएगा 2 प्लस माइनस, देखना अंदर क्या बनेगा आपका, इसका सरल करोगे तो अंदर बनेगा तो 4 माइनस, देखो क्या बनेगा 2 प्लस माइनस, अंदर बनेगा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 16 इंटू 11 बनेगा और नीचे कितना हो जाएगा 8। ये सरल करोगे तो 2 प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा आपका 4 प्लस, तो ये हो जाएगा 6 7 और 1। ठीक है, यही बनेगा। इसको इस 16 को 11 से गुणा करोगे तो ये बनेगा और नीचे क्या चल रहा है 8, तो ये बन जाएगा रूट में 2 प्लस माइनस रूट 180 अपॉन आ जाएगा 8 और इसको सरल करोगे तो कितना आ जाएगा आपको पता है 36 पंजो 180 होता है, उसमें 36 में से 6 तो बाहर आ जाएगा और अंदर कितना बचेगा रूट 5 और सी बराबर आ जाएगा 1 प्लस माइनस 3 रूट 5 अपॉन 4 आ जाएगा। तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पर सी की दो वैल्यू आएगी, एक प्लस में आएगी एक माइनस में, लेकिन जब देखोगे कि माइनस वाली वैल्यू आपकी विवर्त अंतराल में बिलोंग नहीं कर रही है तो जो वैल्यू बिलोंग नहीं कर रही है उसको छोड़ दोगे और प्लस वाली वैल्यू बिलोंग कर जाएगी तो सी की वैल्यू क्या जाएगी 1 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 4 और यही क्या जाएगी लांगराज पर में सत्यापित हो जाएगी।